हरसिद्धि विधानसभा के लोग जो है पूर्ण रूप से मन बना चुके हैं कि हरसिद्धि में बदलाव होगा और हरसिद्धि के साथ साथ जन स्वराज पूरे बिहार में बदलाव करके और यहाँ पे सरकार स्थापित करेगी। और सरकार स्थापित करती है तो हरसिद्धि विधानसभा बिहार के सभी विधानसभाओं में सबसे बेहतर रहेगा। 14 अक्टूबर को मंगलवार के दिन नामांकन की तिथि निर्धारित की गई। हरसिद्धि विधानसभा के जन स्वराज के प्रत्याशी अवधेश राम की तरफ से नामांकन की तिथि की घोषणा की गई है। तो पूरे विधानसभा वासियों से आग्रह है कि हर घर से निकल के आइए, सभी लोग आइए, जितने भी मतदाता बंधु हैं आप सभी लोग आइए और नामांकन में शामिल होइए, क्योंकि अब समय आ गया है हरसिद्धि को बदलने का। आज सबसे पहले मैं आप लोग सभी जो पत्रकार बंधु हैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्रशांत किशोर जी के द्वारा हरसिद्धि विधानसभा के लिए जो चुनावी माहौल चल रहा है अभी, तो जन स्वराज पार्टी के द्वारा 51 प्रत्याशियों की घोषणा की गई। उस 51 प्रत्याशियों में एक नाम हरसिद्धि पूर्वी चंपारण जिले से 2 नाम आया, जिसमें से एक हरसिद्धि विधानसभा का नाम आया, जिसमें मेरा नाम अवधेश राम के रूप में आया। प्रशांत किशोर जी ने, जन स्वराज पार्टी ने हरसिद्धि विधानसभा के लिए मुझे चुना है। उन्होंने मुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा जताया और पूरा विश्वास किया। उनको पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से अवधेश राम को अगर हरसिद्धि विधानसभा में विधानसभा प्रत्याशी के रूप में भेजते हैं तो निश्चित रूप से हरसिद्धि विधानसभा में हम लोग एक शानदार जीत दर्ज करेंगे। इसलिए उन्होंने हमको भेजा है और कल जो टिकट उन्होंने हरसिद्धि का दिया, तो इसके लिए जन स्वराज पार्टी एवं जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं और उनको निश्चित रूप से ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस विश्वास और भरोसा के साथ उन्होंने अवधेश राम को हरसिद्धि विधानसभा का दायित्व दिया है, तो अवधेश राम उनको कभी भी निराश करने का मौका ही नहीं देगा। निश्चित रूप से हरसिद्धि विधानसभा जीत की झोली जीत कर उनके झोली में ये जीत दर्ज करके देगा। प्रशांत किशोर ने आप पर उम्मीद जताया है, लेकिन क्या लगता है कि आपको उम्मीद है कि हरसिद्धि की जनता आप पर देखिए एकदम उम्मीद है, भरोसा है, हरसिद्धि के विधानसभा के जनता पे भरोसा है, क्योंकि हरसिद्धि के लोग जो होते हैं, हरसिद्धि के लोग साफ और भावुक होते हैं और ये गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अभी हरसिद्धि विधानसभा में जो अराजकता की स्थिति फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार की स्थिति फैली हुई है, इन तमाम चीजों से लोग हरसिद्धि विधानसभा के त्रस्त है। युवा जो यहाँ से पलायन के लिए दूर जा रहे हैं, बाहर के राज्यों में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हरसिद्धि विधानसभा के लोग जो है पूर्ण रूप से मन बना चुके हैं कि हरसिद्धि में बदलाव होगा और हरसिद्धि के साथ साथ जन स्वराज पूरे बिहार में बदलाव करके और यहाँ पे सरकार स्थापित करेगी। और सरकार स्थापित करती है तो हरसिद्धि विधानसभा बिहार के सभी विधानसभाओं में सबसे बेहतर रहेगा। ये सभी जनता को हम आश्वस्त भी करते हैं, भरोसा भी दिलाते हैं और सभी लोग इसी उम्मीद के साथ जन स्वराज के साथ भी हैं और मेरे साथ भी रहेंगे। और निश्चित रूप से सभी लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त भी हो रहा है। हम लोग जहाँ भी जिस गांव में भी जा रहे हैं तो सभी लोग दिल से आशीर्वाद भी दे रहे हैं, दिल से पसंद भी कर रहे हैं। अगर लोग जैसे अगर दूसरे साथी भी गाड़ी लेके जन स्वराज का जाते हैं तो लोग रास्ते में रोकते हैं और पूछते हैं कि आप लोग जन स्वराज से हैं, तो हम लोग आपके साथ हैं। अभी लोग जितना दिलचस्पी जितना भी हरसिद्धि की जनता है, तो जितना दिलचस्पी सभी लोगों को जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति वो लोग दिखाते हैं, शायद अभी किसी तरह का दूसरे दल के लोगों के साथ नहीं मिला है। हम लोग भी जाते हैं। देखिए तेजस्वी जी तो ये अब बोलना शुरू किया है, पहले तो शायद तेजस्वी जी नहीं बोलते थे। ये जो भी नेता, किसी भी दल के नेता, चाहे बीजेपी के हो, राजद के हो, जदयू के हो, चाहे जो भी तमाम नेता हो, ये बोलना अब शुरू किए कि हम रोजगार देंगे, हम यहाँ पे पलायन रोकेंगे, हम यहाँ पे पेंशन बढ़ाएंगे या महिलाओं को रोजगार देंगे, लोन की व्यवस्था करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। अभी तक आप लोग सोशल मीडिया से हैं या मीडिया जगत से हैं, आप लोगों से बेहतर सभी नेताओं के भाषणों को, नेताओं के बातों को आम जनता से ज्यादा जरूर आप लोगों के मेमोरी में है, आप लोगों के दिमाग में है। पार्टी के चुनावी एजेंडे पर 2 साल। देखिए पार्टी का चुनावी एजेंडा हम लोग जो अभी एजेंडा रखे हैं वो एजेंडा से ही हम लोग शुरुआत भी किए हुए हैं, जो सर्वविदित है कि पहला मुख्य मुद्दा हम लोगों का पलायन रोकना है बिहार से, और ये निश्चित रूप से रुकेगा। ये सभी ऐलान भी किया गया है कि जो भी बाहर लोग रुके हुए हैं, जो बाहर के राज्यों में काम करने के लिए मजबूर हैं, तो उनका ये आखिरी बाहर जाने वाला छठ है। अब जो छठ में आएंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मुख्य मुद्दा पलायन को रोकना हम लोगों का है। दूसरा मुद्दा है कि जैसे अभी तक 400 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाता था, तो प्रशांत किशोर जी जब आवाज उठाना शुरू किए, गांव गांव लोगों को बता दिए कि हम 2000 रुपया पेंशन करेंगे, तो आनंद फानन में 1100 रुपया किया गया। 1100 पर हम लोग मानने नहीं वाले हैं, क्योंकि ये लोग तो 1100 आनंद फानन में किए हैं, इसलिए किए हैं कि जवाब क्या देंगे जनता को। लेकिन 2000 से कम हम लोग नहीं करेंगे, ये भी हम लोग का मुख्य मुद्दा है। चुनौती कितना रही है? आपकी लड़ाई एनडीए के मंत्री से है और यहाँ के पूर्व विधायक भी हैं महागठबंधन से, उनकी लड़ाई लग रही है, किस तरह से चुनौती देखते हैं इसको? देखिए चुनौती आप तब देखेंगे
ठीक है, मंत्री बने तो कहीं ना कहीं पार्टी के दम पे बने। नेता पार्टी के साथ साथ अपना इमेज भी अगर बना के आते हैं तो चुनौती होती है। तो उनका पूर्णतः इमेज खत्म हो चुका है। लोग उनको एक करप्ट विधायक के रूप में देख चुके हैं। आप कोई भी आप हरसिद्धि विधानसभा के तमाम दोनों अंचल में जाइए, प्रखंड में जाइए, अगर बिना पैसा का काम हो जाए तो उन पे भरोसा होगा, तब ये चैलेंज होगा। लेकिन बिना पैसा का जब काम ही नहीं हो रहा है तो फिर भरोसा क्यों, चैलेंज क्यों? ये चैलेंज का तो कोई सवाल ही नहीं है। चैलेंज ईमानदार व्यक्ति से होता है, चैलेंज मजबूत व्यक्ति से होता है, चैलेंज उस व्यक्ति से होता है जो कम से कम, चैलेंज उस व्यक्ति से होता है जो अंदर से मजबूत हो, अंदर से ईमानदार हो। तो ये कम से कम प्रमाणित तो हो चुका है कि हरसिद्धि विधानसभा के तमाम ब्लॉक अंचल में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसीलिए चैलेंज नहीं। जीतने के बाद सबसे पहले का काम कौन होगा हरसिद्धि विधानसभा? देखिए, जीतने के बाद सबसे पहला काम जो हम लोग बना के रखे हैं, एक तो भ्रष्टाचार को उसी समय से समाप्त हो जाएगा। निश्चित हर विधानसभा वासी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप ब्लॉक, थाना, अंचल कहीं भी जाएंगे, आपका बिना पैसा खर्च किए हुए काम होगा। जो जेन्युइन आपका जो सरकारी, जैसे मान लीजिए आप दाखिल खारिज कराते हैं, उसमें जो उसका लगता है कॉस्ट वो लगेगा। जो रसीद कटवाने में जो सरकारी पैसा लगता है वो आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। उसी समय से ये लागू हो जाएगा जन सुराज की जब सरकार बनती है। उसके बाद अंत में हरसिद्धि की जनता का क्या फील रहेगा? हरसिद्धि विधानसभा वासी से हम अपील करते हैं कि निश्चित रूप से आपके यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। किसानों के लिए हम लोग के पास बहुत अच्छा उनके लिए सुविधा है, क्योंकि हरसिद्धि विधानसभा में किसान बहुत ज्यादा है। ये 80% लोग खेती पे निर्भर हैं। यहाँ पे कम खेती में भी लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है हरसिद्धि विधानसभा के किसानों के साथ कि जब खेती करने का समय आता है तो उनके पास पैसा नहीं होता है। कहीं से पैसा व्यवस्था करके कर्ज लेके अगर खेती करते हैं तो जब बेचने की बात आती है तो कहीं से उनका उचित दर पे उनका नहीं बिक्री होता है खेत से निकला हुआ सामान। तो सभी के लिए हम लोग सरकारी दर पे बाजार की व्यवस्था करेंगे। उनके लिए हम लोग पैसा व्यवस्था करेंगे, खेती करें। और आप सभी विधानसभा वासी से आग्रह है और आप सभी लोगों से आग्रह है कि यह मैसेज पूरे विधानसभा वासियों के यहाँ आप लोगों के माध्यम से भी पहुंचे कि आगामी 14 अक्टूबर मंगलवार के दिन हरसिद्धि विधानसभा के प्रत्याशी अवधेश राम की तरफ से सभी लोगों से आग्रह निवेदन है कि 14 अक्टूबर को मंगलवार के दिन नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है। हरसिद्धि विधानसभा के जनसुराज के प्रत्याशी अवधेश राम की तरफ से नामांकन की तिथि की घोषणा की गई है। तो पूरे विधानसभा वासियों से आग्रह है कि हर घर से निकल के आइए, सभी लोग आइए, जितने भी मतदाता बंधु हैं आप सभी लोग आइए और नामांकन में शामिल होइए, क्योंकि अब समय आ गया है हरसिद्धि को बदलने का। और बदलने का समय आ गया है तो जो हरसिद्धि के जनसुराज के प्रत्याशी हैं उनका आप लोग दिल से सहयोग कीजिए, उनका साथ दीजिए। हरसिद्धि में जब हम लोग विधायक बन के आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग काफी अच्छा काम करेंगे। तो जो भी हम लोग का नॉमिनेशन का जो समय बनाए हुए हैं 14 अक्टूबर को मंगलवार के दिन, तो आप सभी मीडिया बंधु से आग्रह है कि आप लोग भी वहां उपस्थित रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग वहां उपस्थित रहें। और जगह जो रहेगा हम लोगों का, चूंकि नामांकन अरेराज में करना है तो सभा उसके पहले हम लोग सेवराहा मसान माई के पास जो ग्राउंड है वहां पे हम लोग कर रहे हैं और समय 11 बजे का रहेगा। तो आप सभी हरसिद्धि के मतदाता बंधु से आग्रह है कि माता बहनों से आग्रह है, सभी लोगों से आग्रह है कि निश्चित रूप से आप आइए और नामांकन में शामिल होइए और सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त मुझे हो, इसकी कामना हम करते हैं।